शांति। आज 7 दिसंबर 2022 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, बैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। यह रूहानी यात्रा, सबसे जास्ती महत्व तो इस रूहानी यात्रा का है। यह ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना? बाप कहते हैं, सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ और फिर पतित पावन सदगति दाता हूँ। ज्ञान से सदगति होती है। बाप कहते हैं, वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है। ज्ञान का सागर और सदगति दाता तो एक को ही कहेंगे, बहुतों को तो नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य यह भी समझते हैं कि यह ड्रामा है, चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। चक्र का भी ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते। बाप को कहते हैं, सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई है, पहले यहां नहीं थी, फिर जरूर नहीं होगी, तो इतने शब को कौन आकर वापस ले जाएंगे? गाइड तो है ही एक परम पिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले। गाते भी है पतित पावन, गाइड है, सर्व का सदगति दाता है। गुरु होता है ये गति करने वाला। गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है ना। गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गौएं इधर उधर चली जाए। बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी हो, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे, बच्चे तुम आगे हो। बाप को तो पिछाड़ी में सारी नजर करनी पड़ती है कि कोई खा ना जाए। मिसाल है ना, शेर शेर, परंतु शेर नहीं था। तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि यह बीके तो कहती है विनाश होगा, होता नहीं है, परंतु होना तो जरूर है। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे, बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए है, दुनिया को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, किसको पता नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है। तुम जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी यही सर्विस कर ऊंच पद पाना है, पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है अलप और बे का। बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है। त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है शिव के साथ। त्रिमूर्ति मशहूर है। शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है, वह तो फिर भी सूक्ष्म है, उनसे ऊंच है परमात्मा, परंतु उनका नाम रूप देश कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे। दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है। अभी तुम समझ चुके हो, हम आत्मा हैं, संस्कार आत्मा में भरते हैं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में हैं। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम हैं, बाकी है बुरे गिरने के संस्कार। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही रावण राज्य। मायावी दुनिया में भी कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही हैं। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है। बाप समझाते हैं, जो ऊपर से नई आत्माएं आती है, पहले अच्छे संस्कार वाली होती है,
फिर बुरी हो जाती है। फिर उन्हों को ही तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। भारत के चित्र सामने हैं। बुरे संस्कार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वह है देवी गुण वाले, यह आसुरी गुण वाले। समझते भी हैं विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूं, परंतु सब तो फॉलो करते नहीं। तुम जानते हो यह देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बाप समझाते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। देवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो रावण के कारण ही इतना दुख हुआ है। बाप सम्मुख समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, सो आप पुजारी बने हो, फिर मैं आकर पूज्य बनाता हूँ। बाप तो सदा पूज्य हैं। ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य एक बाप ही है जो कहते हैं मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। बहुत ढेर के ढेर देवियां हैं। तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है। अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। वह स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, उनकी ही महिमा गाते हैं। हे पतित पावन आओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कई फिर नहीं भी समझते हैं। बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है। आत्मा ही दुख उठाती है। तो बाप समझाते हैं बच्चे सर्विस करो, पाप आत्माओं को पावन पुण्यात्मा बनाओ। भारत का गायन है कि भारत जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं। शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि सेकंड में उन्हों को मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है। बाकी वापस स्वीट होम में तो कोई जा नहीं सकते। स्वीट होम है माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? वो है रचता, तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तो माता पिता हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर अडाप्ट करते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनेंगे। अभी जो तुम लिख रहे हो वो सब खत्म हो जाएगा। फिर ये बातें बताए कौन? समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकलते हैं जिससे शास्त्र बैठ बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र निकलेंगे, कोई नए नहीं बनाए हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार नीचे से वही निकले होंगे। गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि फिर भी वही बनेंगे। स्वर की सामग्री भी वही बननी है जो कल्प आगे थी। हम अभी समझते हैं स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। तुम बच्चों को अस्थाई खुशी रहनी चाहिए। हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसा बेसमझ बैठा हो, यहाँ भी अगर नॉलेज समझकर किसको समझाते नहीं तो बेसमझ हुए ना। राजाएं तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाप और क्या करेंगे? समझाएंगे। रूहानी यात्रा पर रहो और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। यह भी देखते हो जिनको समझाते हैं वो तीखे हो जाते हैं और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हैं कि इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट भी आएंगे। ये सब समझने की बातें बिल्कुल ही सहज है। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। मुश्किल बात है बाप की याद में रहना, पवित्र भी बन जाए। डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा जिसमें थक जाते हैं। अगर सारा दिन याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा ये अक्षर बहुत अच्छा है
योग में ही मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत हैं, परंतु यह है रूहानी योग, तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राजयोग से ही मनुष्य पति से पावन हो सकते हैं। यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग हैं। बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना। इस योग को कोई जानते नहीं है, उसका नाम ही है हठ योग। यह है राजयोग। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वह हठ योग मनुष्य सिखाते हैं। अब भगवान कौन? श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया। भगवान तो ऊंचे ते ऊंच निराकार है, तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है, किसको समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी हैं, बाकी योग में मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहें तो भी अहो भाग्य। समझते हैं सहज भी है तो मुश्किल भी है, बहुत फेल होते हैं। इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ, हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना। कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है, यह भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वो कोई शांति नहीं, वो अल्पकाल की हो गई। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहे। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहे। जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा, बैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। पछताना भी यहाँ होगा जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं, हम क्या बनते हैं। सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा नहीं। सिवाय पूर्व किसको सजा नहीं मिल सकती। साक्षात्कार कराकर फिर सजा देते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो हमसे फलानी ऊंच पद पाएंगे। सर्विस का बहुत शौक है, कोई आए तो रास्ता बताए। इतना वर्ष रहता है, डूबे हुए को पार कराना है। तैरने वाले जो होते हैं वो झट कूद पड़ते हैं, गाते हैं नैया मेरी पार लगा दो। बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं, हमको फरमान मिला है कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति कल्ट के हैं। पतित पावन एक बाप ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 यह रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, महिमा ही बाप की है। ज्ञान का सागर हुआ है, ऐसा समझाना चाहिए जो वो कोई बात बीच में कर ना सके। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। सर्व का सदगति दाता वो बाप है, इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो, यह रास्ता छोड़ दो। परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने। दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है। इसको फॉलो पंप से कहा जाता है। यह भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं दुनिया विनाश कैसे होती है। अभी उनकी पंप है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम औरों को रास्ता न बताए तो बच्चे कैसे कहलाए। उल्टी चलन से इज्जत गंवा देते। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़ी पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। बाप को तो तरस पड़ता है। बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते हैं, समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। सर्विस का शौक रखना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ओम शांति।